कुछ गाय भैंसों के लिए एसी और कूलर लगे हुए हैं और कुछों के साथ बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो हमारी जो कर्म है ना, हम कुछ भी जन्म ले ले, कोई सा भी जन्म ले ले, किसी भी प्राणी बन जाए, कुछ पक्षी बन जाए, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अपने पैसों को जमा करने के लिए हमें बैंक में जाना पड़ेगा, लेकिन भजन रूपी जो धन है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन जमाना है ना, तो भजन का ही ऑनलाइन जमाना है। जहां बैठ जाओगे वहीं से खाते में रुपया डलने चालू हो जाएंगे। यही सत्य है और यही सार है। जितना भजन कर लोगे, भाई सत्संग क्यों सुनते हैं? सत्संग सुनते हैं हम जिससे परमात्मा के चरणों में हमारी बुद्धि लगे, भजन करने में हमारा मन लगे, इसलिए सत्संग सुनते हैं। सभी साधु संत यही तो बोलते हैं। हाँ, कुछ साधु संत ये बोलने लग जाए, भाई तुम्हारी बीमारी खत्म कर दूंगा, ये ताबीज ले जाओ, वो ले जाओ, वो अंधविश्वास, वो अंधविश्वास। अपनी परेशानियों को खत्म मत करवाओ। जो भी परेशानियां हैं इस जन्म में भोग लो और अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। अगर आपके भाग्य में बुरे कर्मों के प्रभाव से कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। भीष्म पितामह की मैया कौन थी? भीष्म पितामह की मैया थी गंगा जी। बोलते ना कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाएंगे। भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया था। मरते समय श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे थे कि मैंने 100 जन्मों की बात याद है मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? कृष्ण भगवान बोले, उससे 1 जन्म और पहले की बात याद कर। आप एक राजकुमार थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में दुमई आ गई, एक सर्प होता है, आपने उसको बाण से पीछे की तरफ फेंक दिया और वो कहां गिरी जाके दुमई? कांटेदार पेड़ के ऊपर। तड़प तड़प कर उसने जान दी, ये उससे पाप हुआ जाने अनजाने में। उसका फल कब भोगना पड़ा? 101 जन्म के बाद। मैया कौन? गंगा मैया, उसकी माता। लेकिन उनके कर्मों के प्रभाव को खत्म नहीं कर पाई। ये ही सत्य है। हम जो करेंगे अच्छे या बुरे, जैसे मोबाइल में चिप लगी रहती है ना, ऐसे ही जुड़ जाते हैं हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म। भजन करो, बैठ के घर पे करो, बाहर करो, मंदिर में करो, कहीं भी करो। और मंदिर में आके वही बातें करोगे तो कोई फायदा नहीं है। समय का दुरुपयोग है, दुरुपयोग। अपने घर में ही रहो, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। मंदिर में जाओ, ठाकुर जी से बात करो। और ये खड़े रहते हैं, इनको पूछो कभी दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है आपको? कभी बैठते हो नहीं बैठते हो? खाना खाया कि नहीं खाया आपने? विश्राम किया कि नहीं किया? कहीं बात करते हो ठाकुर जी से? अपनी बातों से फुर्सत नहीं है। भगवान से क्या बात करेंगे? आके मत्था टेका, जय हो, कौन कौन आए उनकी तरफ देखा, जहां अपना गुट के आदमी बैठे उसके पास जाके बैठ जाते हैं। आगे आप मंदिर में, कोई फायदा नहीं है। समय की बर्बादी। घर वालों को बोल रहे हो हम मंदिर जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप भजन नहीं करोगे, परमात्मा को दिल से नहीं मानोगे, आप कुछ भी तो पढ़ लें, कितना भी सत्संग कर लें, कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं। घर में खोले रामायण, रामायण पढ़े घंटे या आध घंटे,
डेली बोलेंगे हम डेली भाई रामायण पढ़ते हैं। क्या हुआ उससे? उसको अमल करो, अमल। भगवान राम ने ये मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाया है। सीता मैया कैसी रही, भरत भैया कैसे रहे, उसका एक एक पात्र हमें सिखा के गए जाता है, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं है। उससे बोलते हैं हमने 1 घंटे रामायण पढ़ी और डेली पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। एक चौपाई को अमल नहीं कर सकते हो आप, एक चौपाई को। वचन थोड़े कड़वे लगेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर किसी में प्रभु की मूर्त को देखो। आप किसी की ना तो बुराई कर सकोगे ना बड़ाई कर सकोगे। सिया राम मैं सब जग जानी, कहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक जीव के अंदर वो है, तो फिर हम बुराई क्यों करते हैं, द्वेष क्यों करते हैं, निंदा क्यों करते हैं? कोई सत्संग का फायदा हुआ? रामायण पढ़ने का फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है जब तक हम किसी चीज को अमल नहीं करेंगे। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात खड़े होकर समझाया कि पांडवों को आधा राज्य दे दो भैया, लड़ाई नहीं होगी। महाभारत तो सबको पता ही होगा। आधा राज्य दे दो, लड़ाई नहीं होगी। उस पर संतुष्ट नहीं हुआ दुर्योधन। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कर भैया कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को। लेकिन हुआ क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण की बात समझ नहीं आई उसको। उसने कहा सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, बिना युद्ध किए युद्ध करूंगा। तो हमारे तो चले क्या, अगर कृष्ण भगवान भी आ जाएं, लोगों को समझाने लग जाएं, तो लोग तो उनमें भी दोषारोपण कर देंगे, लेकिन समझेंगे नहीं। हर आदमी की अपनी विचारधारा बन चुकी है। हम ना अपने धर्म को मानते हैं, ना संप्रदाय को मानते हैं। हर आदमी अपने नजरिए से अपने विचार प्रकट रखता है और अपने हिसाब से चल रहा है। बाकी दूसरे धर्मों में इतनी आजादी नहीं है, वहां तो चलना पड़ता है। हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका ना कोई प्रारंभ कब से है कोई पता नहीं, इसका बीच कहां है वो भी पता नहीं, इसका अंत कहां होगा उसका भी कोई पता नहीं। सबसे पुराना जो धर्म है हमारा, वो ही सनातन धर्म है। बाकी सभी धर्मों की डेट है कि कोई कितने साल पुराने हैं, कोई कितने साल पुराना है। हमारे धर्म की कोई डेट बता दे, प्रारंभ से चलता है। लेकिन सनातन धर्म को समझो, सनातन धर्म के हिसाब से चलो। अब साधु पुरुषों की बात करते हैं। साधु पुरुषों में और हमें भी क्या अंतर है? घर में रहकर भी आप साधु जीवन व्यतीत कर सकते हो। साधु ने क्या किया? त्याग किया है, किसी चीज का त्याग किया, भगवान की तरफ मुड़ गए, भगवान की प्राप्ति के लिए उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। हम अपने बारे में सोचते हैं, आज मेरे पास इतना है, कल इतना हो जाएगा, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे। साधु संत सभी के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं लोक कल्याण कैसे होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा। वो किसी ना तो धर्म को मानते हैं, तो बोलते हैं इसका, उसमें हमारे सभी ग्रंथों में क्या आया है, मानव का कल्याण कैसे होगा, लोक कल्याण कैसे होगा, कुछ ऐसी साधना बताएं। महर्षि वेद व्यास, अगर आप बता देना मुझे जितना सुनना है, मैं बंद कर दूंगा। राधे राधे। महर्षि वेद व्यास एक दिन बैठे थे, ध्यान लगाया, आने वाले समय को देखा। उन्होंने देखा कि आने वाला समय बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सभी मनुष्य अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। फिर लोगों का उद्धार कैसे होगा?
जब सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे अपने कार्यों में तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने एक वेद से 4 वेद बना दिए, पंचम वेद के रूप में महाभारत लिख दिया। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, एक एक करके 17 पुराण बना दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर अंत में नारद जी के द्वारा समझाने पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। कहीं भी रहो, कैसी परिस्थिति में रहो, भजन करो भजन, वही सबसे बड़ा धन है। ठाकुर जी के पास जा रहे हो, लेकिन ठाकुर जी के पास पहुंचोगे कब? भजन करोगे। भजन करने में कोई नियम नहीं है कि आप सुबह जग के स्नान करने के बाद ही भजन करना है। पूजा करने में नियम है। पूजा जब कर सकते हो आप नहाने धोने के बाद। उनका प्रसाद जब बना सकते हो, किचन में जाने से पहले नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। लेकिन भजन करने में कोई नियम नहीं है। सुबह उठते ही भजन